तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी देखा था कि आर्प काम कैसे करता है। एंड आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि पेइंग एक्चुअल में होता कैसे है और उसके पीछे एक्चुअल में मैंने जो थ्योरी में डिस्कस किया था वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे मैं पीसी लिया है, ठीक है, GNS3 पे हूं मैं। पीसी दो पीसी है मेरा। पीसी को मैं PC1 को 1.10 देने वाला हूं आईपी, PC2 को 1.20 देने वाला हूं। ठीक है, अब आईपी असाइन करने के बाद जब मैं पिंग करूंगा उससे पहले आई विल व्हाट विल डू, मैं क्या करूंगा, पैकेट कैप्चर करूंगा, देन आई विल शो यू। ठीक है, तो उसके लिए पीसी के अंदर चलते हैं। पीसी के अंदर जाके शो कमांड डालोगे तो आईपी दिखेगा, अगर असाइंड है तो यहाँ पे आईपी कुछ भी असाइन नहीं है। ठीक है, तो मैं आईपी असाइन कर देता हूँ। आईपी 192.168.1.10/24 और ये गेटवे हो गया। गेटवे हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया। चलो, अगर शो करते हैं तो यहाँ पे मेरा आईपी दिख रहा है। ठीक है, और इसके साथ यू कैन सी द मैक एड्रेस ऑल्सो। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके अपने जीएनएस पे लेके आ जाता हूँ ताकि आपको कंपेयर करके दिखा सकूं कि कौन इनिशिएट कर रहा है और कौन किसके पास जा रहा है। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो अब मैं आई इस पे भी कोई आईपी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो। आईपी 192.168.1.20/24 एंड मेरा 192.168.1.1 गेटवे। ठीक है, अब मैंने जो है आईपी दे दिया है, स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैंने स्विच पे विलन वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। अब PC2 का जो मैक एड्रेस है उसको कॉपी कर लेते हैं एक बार एंड लेट्स पेस्ट हियर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कोई भी एक लिंक, ये वाला या ये वाला लिंक को मैं कैप्चर करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि हम देख सके कि पैकेट फ्लो चल क्या रहा है। चलो, तो उसके लिए मैंने पैकेट कैप्चर शुरू कर दिया है एंड नाउ मैं क्या करूंगा, पीसी से जो है ना पिंग करूंगा PC1 से। तो PC1 पे चलते हैं और यहां से मैं पिंग करने की कोशिश करता हूं 192.168.1.20। ठीक है, अब देखो ये मेरा पिंग हो रहा है। ठीक है, पिंग सक्सेसफुल हो रहा है। अब मैं अगर जीएनएस पे जाता हूँ, सॉरी पैकेट ट्रेसर पे, यू कैन सी पैकेट ट्रेसर ओवर हियर। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और अगर देखोगे आप यहाँ पे जो आर्प है, ये आर्प का पैकेट है। ठीक है, और ये आपका आर्प रिप्लाई का पैकेट है। तो आर्प की पैकेट में अगर देखोगे तो हेडर इंफॉर्मेशन देखो आप। पहले लेयर होता है ओएसएम मॉडल, अगर आपने पढ़ा है पहले, तो लेयर 1 होता है आपका फिजिकल लेयर, वहां पे बिट्स काम करते हैं। सेकंड लेयर होता है आपका मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर, जहां पे आपका मैक एड्रेस काम करते हैं। तो ये आपका मैक एड्रेसेस है। तो सोर्स में आपका जो मैक एड्रेस है वो 6800 है एंड विथ, एंड यहाँ पे देखो 6800। ठीक है, तो ये मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन में FFFF। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर ये रिक्वेस्ट पिक कर रहा है आर्प के लिए। तो यहाँ पे हेडर इंफॉर्मेशन में देखो आप, आईपी एड्रेस जो है खुद के पीसी का 1.10 है एंड आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है आपका 192.168.1.20 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप FFFF मेंशन्ड है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था ये 00 होता है, राइट। तो ये चीज आपके वेरी करता है रियल डिवाइस पे भी। आपका जब रियल डिवाइस पे करोगे तो वहां पे ना आपको 00 से आएगा। ठीक है, ये आपका वर्चुअल सिस्टम है, यहाँ पे आपका FFFF आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भी ना एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे पैकेट भेज रहा है। ठीक है, तो नाउ मेरा ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन गया पीसी के पास, PC2 के पास। PC2 ने अब रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये आप रिप्लाई जो है यहां पे देखना आप, मेरा सोर्स पे जो एड्रेस है वो 6801 है मैक एड्रेस, एंड अगर यहां पे देखोगे PC2 का मैक एड्रेस क्या है, 6801। ठीक है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है 6800 के लिए रिक्वेस्ट है 6800। ठीक है, तो PC2 से यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, अब टारगेट जो सोर्स सेंडर मैक एड्रेस है वहां पे मैक एड्रेस है, कहीं पे भी आपको FFFF नहीं दिखेगा या 00 नहीं दिखेगा। द रीजन बिंग अभी जो है
यूनिकास्ट पैकेट कर रहा है, ठीक है। तो आर्प में बेसिकली दो तरीके का पैकेट सेंड होता है, एक रिक्वेस्ट और एक रिप्लाई। रिक्वेस्ट में आपका जो है ब्रॉडकास्ट करेगा और रिप्लाई में जो है आपका यूनिकास्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, उसके बाद पिंग पैकेट शुरू हुआ है, पिंग रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई पैकेट, ठीक है। तो ये पिंग के बाकी हेडर्स है। पिंग की पैकेट अगर देखोगे, जो मैंने बताया था शुरू में कि आपका मैक एड्रेस की हेडर लगेगा, उसके बाद आईपी एड्रेस की हेडर लगेगा। तो ये आपका आईपी एड्रेस की हेडर है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और ये पोर्शन आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की हेडर, ठीक है, ये वाले। तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन करता है नॉर्मल आर्प, ठीक है। आज हमने आर्प की जो नॉर्मल आर्प की क्लासेस है वो प्रैक्टिकल देखा है। आगे की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रॉक्सी आर्प कैसे काम करता है, ग्रेटिट्यूडस आर्प कैसे काम करता है, वो सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।